महाराज जी के चरणों में नमन, माता जी के भी चरणों कोटि कोटि। मेरा नाम के.एम. शुक्ला है। मैं यही गोरखपुर का रहने वाला हूँ और पिछले 30-32 साल से मैं गीता वाटिका से जुड़ा हूँ। जब मैं आना शुरू किया तो परम पूज्य हमारे राधा बाबा जी थे, उनका दर्शन हुआ, बातचीत भी हुई है और उनके आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से, उनकी कृपा से इस दिशा में खूब बढ़ने में रुचि लगी और निरंतर मैं जुड़ा रहा। आज भी जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। हमारे एक प्रश्न जो हमारे अभी भी मन में आया, कभी आता भी रहा, हम समझते हैं हमारे जैसे तमाम लोगों का एक प्रश्न हो सकता है, तो मैंने सोचा क्यों न पूछ करके उसका समाधान निकालूं, औरों के लिए भी अच्छा होगा। मेरे मन में कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी स्फुरणा होती है कि मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया। मैंने गुरु मान लिया, उनके निर्देशों को माना, उनके पुस्तकों को माना, भाई जी को माना, भाई जी के पुस्तकों को खूब अध्ययन भी किया, करता हूँ, करता रहूँगा। हमें रुचि भी है, जाप में भी रुचि है, सब मतलब कोई दिक्कत नहीं, एकदम सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। लेकिन मन के किसी कोने में ये भाव निरंतर आता है, मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया। अब मेरे दिमाग में ये बात आ गई, जब बाबा से बड़ा कोई गुरु मिले तब तो मैं उससे मंत्र लूं। ऐसी सूरत में यह जो किसी मस्तिष्क के कोने में एक दुविधा बनी हुई है, क्या ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे साधक के लिए क्या गुरु मंत्र लेना आवश्यक है? और जब भी उस साधक का मन स्वीकार ही नहीं करने को तैयार है कि मेरे बाबा से बड़ा कोई गुरु हमको मिलेगा इस जीवन में, ऐसी मतलब मेरी धारणा है, ऐसी सूरत में मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। राधे राधे। देखिए, पूज्यपाद राधा बाबा जी का आपको सानिध्य प्राप्त हुआ है, दर्शन प्राप्त हुआ है, और आप कह रहे हैं मेरे मन के कोने में ये चलता है कि मैंने गुरु मंत्र नहीं धारण किया, मुझको कोई और मिले तो मैं उनको गुरु बनाऊं। और आप कह रहे हैं कि हाँ, आपके मन में कोने में चलता है। देखिए, संदेह होने का अर्थ यह है कि आपकी राधा बाबा में पूर्ण निष्ठा नहीं है। अगर पूर्ण निष्ठा होती तो ये संदेह आपका नहीं रहता, तो ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। फिर जैसे एक ब्याहता स्त्री के नहीं उठना चाहिए, जैसे एक ब्याहता स्त्रियां जितनी सुहागिन बैठी हैं, उनके मन में क्या दिल के कोने में विचार उठता है कि उस आदमी से ब्याह हो जाता? हाँ, तो हाँ, हाँ, ये एक आपका प्रश्न ठीक है। पहली बात ये नहीं हो गया, सुन पा रहा। पहली बात ये कि यदि आप राधा बाबा में गुरु निष्ठा रखते हैं तो उस निष्ठा को जमाए रखिए, वो निष्ठा ही आपको जो प्राप्त कराना है वो करा देगी। दूसरी बात, राधा बाबा का आपको सत्संग प्राप्त हुआ तो राधा बाबा साधकों को जो जपने के लिए बोलते थे या जो जपने की आज्ञा किए, उसी को ही गुरु मंत्र मान करके जपिए। वो जो अपनी वाणी से कह दिए उसी को गुरु मंत्र मानकर जपिए और उनमें पूर्ण गुरु निष्ठा रखिए। यदि आप इस संदेह में जाएंगे तो इससे आपकी गुरु निष्ठा की और भजन की हानि होगी। यदि आप इस संदेह में जाएंगे और आप राधा बाबा की कृपा का आश्रय लेकर के भजन मार्ग में आगे बढ़ेंगे, और यदि आपकी साधना के लिए जरूरत होगी कि आपको अब किसी विशेष मंत्र की जरूरत है, तो उस समय फिर राधा बाबा ही कृपा करके
आपको कोई संत उपलब्ध करवा देंगे। वो आपको या तो वो स्वयं आकर के आपको मार्गदर्शन दे देंगे, और या फिर किसी संत के द्वारा वो आपका मार्गदर्शन करा देंगे और आपको आगे का रास्ता दिखा देंगे। पर दुविधा ठीक नहीं है किसी भी अर्थ में। वो मन के कोने में नहीं रहना चाहिए बात। यदि राधा बाबा को आप सर्वस्व मान लिए हैं तो बस उसी पर अडिग रहिए, और ये भी मत मानिए कि मैं अदीक्षित हूं। ये न मानिए कि मैं अदीक्षित हूं। फिर आप ये मानिए कि उनका जो मैंने, जैसे हम लोग कथा में भी श्रवण कर रहे हैं कि गुरु का हर शब्द ही मंत्र है। मंत्र तो मंत्र है, गुरुदेव का हर शब्द ही मंत्र है। हम लोग इस दृष्टि से देखें तो भाई जी बाबा को कौन सा मंत्र सुना दिए? उनको कान में कोई मंत्र तो नहीं सुनाया, लेकिन उनकी गुरु निष्ठा उस लेवल की है कि उन्होंने भाई जी के हर वाक्य को ही गुरु मंत्र मान लिया। उनके लिए बस भाई जी की प्रसन्नता और भाई जी की सेवा ही सब कुछ है। तो किसी एक जगह पर साधक को पक्का होना पड़ेगा। संदेह की जो अवस्था है, डामाडोल होने की जो अवस्था है, वो उचित नहीं है। तो राधा बाबा में आप अपनी निष्ठा को परिपक्व करिए, और वो जो उपदेश दिए हैं, आज्ञा किए हैं, उसके अनुसार अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहिए। यही इसका